नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो वरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुखारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, तव पावप्पणासनो, सव्व पावप्पणासनो, मंगलाणं च सौवेशें, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम्। पर्वं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद साहब। जय सच्चिदानंद। भोलेनाथ जी आ गए हैं। भोलेनाथ जी, जय सच्चिदानंद। जय सचिन जय। ये गुड। अरे अरे वेरी अनफॉर्चुनेट है। चलो सर प्रश्न लेते हैं मनीषा बहन। जय सच्चिदानंद दीनानंद जी, कोटि कोटि प्रणाम। आपकी आवाज कटती है क्यों? मनीषा बेन ની અવાજ કટે છે. કદાચ વિડિયો ઓફ કરો. दादाजी की दृष्टि में व्यवहार किसे कहेंगे? क्या बताया? अरे व्यवहार दादाजी वो बोलते हैं दादाजी की दृष्टि में व्यवहार किसे कहेंगे? अभी व्यवहार के बेस पे निश्चय है और मोक्ष के लिए व्यवहार का निपटारा बहुत जरूरी है। तो व्यवहार ही अच्छे से समझ में नहीं आएगा तो निपटारा कैसे होएगा अच्छे से? हाँ, वास्तव में दादाजी कहते हैं कि निश्चय प्राप्त करने के बाद ही व्यवहार को व्यवहार कहा जा सकता है। देखो दो चीज है, एक है निश्चय और व्यवहार। निश्चय यानी आत्मा और व्यवहार यानी आत्मा को छोड़ के बाकी सब, यानी ये हमारा शरीर के साथ जो भी संलग्न है, एसोसिएटेड है, संयोग और भर के व्यक्तियां। तो ज्ञान दशा में क्या होता है कि मैं ही नामधारी हूँ, मैं ही शरीर हूँ, इसलिए वो कर्म का बांधना और कर्म का छूटना वो सब चालू रहता है। वो अज्ञान दशा वाली बात हो गई। और जब स्वरूप की पहचान हो जाती है, खुद आत्मा है, ये प्राप्त हो जाता है और उसके बाद जो शेष रहता है उसे व्यवहार कहते हैं, क्योंकि उस शेष भाग को फिर सिर्फ निपटारा लाने का रहता है। और ने तो खास बताया था कि व्यवहार के बेस पे निश्चय खड़ा है, वो इसके लिए कि अगर व्यवहार का निपटारा नहीं हुआ, और व्यवहार का निपटारा कब होगा? जब किसी को दुख नहीं होगा, किसी के ऊपर हमारा क्लेम बाकी रहेगा, तब जाके व्यवहार का निपटारा होगा। मैं आत्मा हूँ, भले शाब्दिक रीते पता चले या कुछ अंश तक अच्छी तरह से समझ में भी आए, लेकिन वास्तव में मैं आत्मा हूँ ये संकेत जिसको कहते हैं, जिसको हुआ है ना, तो व्यवहार में उसका बाहर नजर आएगा ही, क्योंकि वो मैं शरीर नहीं हूँ वो आ जाता है, और अगर मैं शरीर नहीं हूँ वो भाग आ जाता है, तो फिर शरीर का जो राग या द्वेष होता है, शरीर के साथ संलग्न जो राग या द्वेष होते हैं, वो भाग फीके हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो विराटता दिखाई देगी। सही विराटता तभी दिखाई देगी जब हमें ये पता चले कि मैं कौन हूँ। जब हम शरीर से अलग होते हैं, निश्चित दृष्टि होने के बाद, निश्चित दृष्टि प्राप्त होने के बाद हम अलग होते हैं,
और जब हम अलग हो जाते हैं तो ही ये व्यवहार होता है, व्यवहार वितरागता पूर्वक होता है। और व्यवहार में पता चलेगा कि इस आदमी ने आत्मा प्राप्त किया है कि नहीं। तो एक वितरागता दिखाई देगी, दूसरा संयम दिखाई देगा, वो उसका ही दूसरा स्वरूप है। वितरागता बोलो, संयम बोलो, एक दूसरे के ऐसे ही सिक्के की दो बाजू ही है। संयम यानी क्रोध मान माया लोभ का। क्रोध मान वो राग द्वेष का है, लोभ और उसको राग कहा है। तो इसमें वितरागता दिखेगी, में कषाय का संयम आएगा, तब जाके व्यवहार प्राप्त किया है, निश्चय प्राप्त किया है, ऐसा हम कह सकेंगे। इसलिए दादा बोले मैं हमारे लिए भी अगर ये प्रश्न आप पूछे कि व्यवहार के बेस पे निश्चय खड़ा है, तो मैं कहूँगा हम सभी महात्माओं के लिए ये बहुत ही लागू होता है। क्योंकि अरे हम बोले मैं आत्मा हूँ, ये सब है, लेकिन व्यवहार में जब तक शुद्धिकरण नहीं आएगी, डिस्चार्ज होते हुए कर्म, डिस्चार्ज होते हुए कषाय यानी क्रोध मान लोभ तो पिघलते नहीं जाएंगे, तब तक ये आत्म जागृति बनी नहीं रहेगी। मैं शुद्धात्मा हूँ, सेपरेशन वाला भाग है जी क्या नहीं जी 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 डिस्चार्ज क्रोध, डिस्चार्ज मान उसको हटा देगा। इसलिए दादा ने बोला व्यवहार अभी आत्मा तो प्राप्त किया है, तो बाकी क्या रहा, तो कि व्यवहार का निकाल। आत्मदृष्टि प्राप्त करने के बाद बाकी शेष क्या रहा, तो कि व्यवहार का निकाल। और जब तक ये निकाल अच्छी तरह से नहीं होता तो निश्चय टिकेगा भी नहीं और ये क्लेम बाकी रहेगा, व्यवहार का सेटल होना कम है। दूसरे शब्दों में एक बार दादा भगवान ने उल्लेख किया था कि ये परमाणु जो शरीर से जो परमाणु बने, वो क्या बोलते हैं, आपको शुद्धात्मा दृष्टि प्राप्त हो गई, यानी आपकी बिलीफ बदल गई कि मैं शुद्धात्मा हूँ। लेकिन हमारा जो वाला भाग है, हमको जो चार्ज किया हुआ है, उसका तो निपटारा लाना पड़ेगा ना। इसलिए दादाजी ने बताया कि व्यवहार के बेस पे अभी निश्चय टिका हुआ है। जब तक व्यवहार शुद्ध नहीं हो जाता है, निश्चय की पूर्णाहुति नहीं होगी, की पूर्णाहुति। बाकी तो व्यवहार ही है। इसका मतलब क्या है कि व्यवहार टेम्पररी है, व्यवहार हमारा बनाया हुआ है। हमने जो भाव किए थे उस हिसाब से कर्मों के परमाणु चार्ज हुए, तो आज वो परिणाम दे रहे, चार्ज हो रहा है। व्यवहार टेम्पररी है, ये बात समझना बहुत जरूरी है। हमारे जो संबंध है, घर के संबंध, बाहर के संबंध, मित्रों के साथ, भाई बहन, ये सारे टेम्पररी एक होता है। तो व्यवहार को अगर समझना है तो व्यवहार एक टेम्पररी है, व्यवहार में सुपरफ्लुअस करना है, व्यवहार का निपटारा लाने का है। और एब्सोल्यूट राइट या एब्सोल्यूट रॉन्ग नहीं होता है, ये रिलेटिव सत्य है। सत्य है मैं इसका फादर हूँ, इसकी माँ हूँ, या जो भी हमारे संबंध है वो सापेक्ष है। माँ बाप कब बनते हैं, तो बच्चा के जन्म के बाद ही माँ बाप बनते हैं। बच्चे नहीं है तो माँ बाप नहीं बनते हैं। तो रिलेटिव यानी सापेक्ष है। बच्चे है तो माँ बाप है, शादी हुई तो पत्नी आई तो पति हुआ, पति नहीं है। और टेम्पर अभी कोई बोलेगा तो क्या है, तो क्या बोलेगा दुपहर है, तो ये दोपहर है वो कुछ समय तक टिकने वाले, बाद में शाम या रात हो जाने वाली है। तो सारा व्यवहार इस प्रकार का परिवर्तनशील है, निरंतर चेंज होने वाला और सापेक्ष। ये बात भी समझ में आए तो हम व्यवहार को, और व्यवहार क्या है, अपने आप उकलता है, अपने आप निकल जाने वाला है। रात आनी नहीं पड़ेगी, अपने आप आएगी दोपहर से। बाल सफेद नहीं पड़ेंगे, उम्र के हिसाब से अपने आप हो जाएंगे। तो बाजार से कोई फल भी लाते हैं तो अपने आप कच्चे होते तो पक्के हो जाएंगे, और पक्के है तो फिर और भी ओवर राइप हो जाएंगे और फिर बिगड़ जाएंगे अगर वापरा नहीं। तो ब्यूटी ये है कि वो अपने आप परिवर्तनशील है। और उसको एक दूसरी परिभाषा में दादा ने बताया कि संयोग वियोगी स्वभाव के, जो भी संयोग आता है अपने आप होगा। सी द ब्यूटी इज वो अपने आप होगा, नहीं करना नहीं पड़ेगा।
जी। अभी जन्म हुआ तो मौत अपने आप आने वाली है, मृत्यु अपने आप आने वाली हम्म। है। एवरीथिंग इज, हर चीज निरंतर परिवर्तनशील है, अपने आप परिवर्तन में आती है। तो ऐसे अलग अलग दृष्टि बिंदु से, अलग अलग निमित्त के द्वारा दादा भगवान ने व्यवहार को बहुत अच्छी तरह से समझाया है। इस टेम्पररी, एवर चेंजिंग, रिलेटिव, सापेक्ष, इसका निकाल करना है, वो हमारा स्वरूप नहीं है। हम सनातन है, हम एब्सोल्यूट है, हम सनातन है, हमारा सुख भी सनातन है, हमारा ज्ञान दर्शन भी सनातन है, यानी आत्म निश्चय की वश है। बाकी सब जो परमाणु है, क्योंकि परमाणु का स्वभाव, परमाणु का जिसको इंट्रिंसिक नेचुरल स्वभाव भी परिवर्तनशील है। साथ में आना, बिखर जाना, साथ में आना, बिखर जाना, शुद्ध परमाणु। ये जो है विकृत परमाणु है, चार्ज के हुए परमाणु। तो शुद्ध परमाणु भी ऐसा जी जी बिखरते आते बिखरते, एवर चेंजिंग है। उसका एक अच्छा एग्जांपल मेरे नजर में आ रहा है, जैसे नदी होती है तो नदी का पानी बहता रहता है, इट जस्ट फ्लोज। इसी तरह हमारा मनुष्य जीवन भी फ्लो ही हो। जन्म हुआ तो दादा बोले आप कहाँ जा रहे हो, टू स्मशान। हर इंसान मृत्यु की ओर, स्मशान की जा रहा है। जन्म से जुआनी, जुआनी से फिर बूढ़ा और बूढ़ा। So it's constant change, it's temporary। तो उसको निकाल करो, और फिर निकाल करने के लिए बहुत सारी चाबियां दी कि भाई अटक जाते हो, मैं व्यवहार में अटक गया हूँ क्योंकि मुझे पसंद आया, कोई व्यक्ति पसंद आई, संजोग पसंद आया, खाना पसंद आया तो राग हो जाता है, कोई चीज पसंद नहीं आती है तो द्वेष हो जाता है, तो इसलिए हम अटक जाते हैं। और अटकते तो हमें असर होती है दुख या सुख की। वहां पे दादा की बात थोड़ी हमें काम लगती है कि व्यवहार वही कांस्टेंट चेंजिंग है और फ्लो होने वाला है, तो अटक मत जाओ उसके साथ। पसंदीदा चीज है, संजोग है, मेरा बहुत प्यारा मित्र है तो वो भी 2 घंटा 2 दिन रहेगा, फिर बिखर जाएगा। और मेरा दुश्मन है, मेरे साथ अच्छी तरह बात नहीं करता है, वो भी संयोग बिखर जाएगा। तो अटक मत जाना, पानी की तरफ बहते रहो। ऐसा थोड़ा बहुत मर्म निकलता है क्योंकि वो टेम्पररी, अपने आप स्वयं एग्जॉस्ट होने वाली बात है। तो थोड़ा बहुत ये थोड़ा व्यवहार का जो है। फूलीनंद जी, जो बुद्धि और अहंकार के पास व्यवहार की एक डिजाइन बनी हुई है, हाँ, पूर्व की, तो जब भी व्यवहार खड़ा होता है तो वहां वो उसकी बुद्धि, मतलब जो बुद्धि है ना, वो कुछ दिखाती है कि व्यवहार ऐसा होना चाहिए। फिर उस हिसाब से नहीं है तब वहां बुद्धि परेशान करती है। और अभी प्रज्ञा के प्रकाश में दिखता है, ज्ञान से, आज्ञा से ले तो समझ में आता है कि इसमें कोई कर्ता नहीं है, सारे निर्दोष है, ये वो। पर वो जो अंदर वो जो व्यवहार की वो उसकी पकड़ है या मान्यता है, आग्रह है, वो पार्ट खड़ा हो ही जाता है। फिर वापिस वहां प्रज्ञा से देखे, आज्ञा से सेट करे, तो वो जो थोड़ा सा वो जो बीच में टाइम गैप आता है ना, तप वाला पार्ट वहां, तो इस प्रोसीजर को कैसे कम करे? वो आपने तो एक्चुअली आगे की बात बता दी कि मेरा बुद्धि का जो डिजाइन है उसके हिसाब से नहीं हो रहा है और तब असर होती है। काफी लोगों को तो ये पता ही नहीं चलता है, असर में लुप्त हो जाते हैं। आपको तो अच्छा कि पता भी चला कि बुद्धि का डिजाइन है या जिसको दादा भगवान ने पोतापन उगा है और उसके अंदर उसकी असर तो आती है, वो प्रकृति में रहेगी। दादा भगवान ने बताया वो चार्ज के वह भाग डिस्चार्ज होगा और उसका सॉल्यूशन एक ही है कि हम इस प्रकृति से सेपरेट रहे जागृति पूर्वक। मैं शुद्धात्मा हूँ और फाइल नंबर 1 अलग है। ये जागृति अगर हमारी बनी रहे तो उसमें जो असर वाला भाग है वो कम होगा। पहली बात, वो डायरेक्टली इस स्टेज पे नहीं पहुंच सकेंगे, डायरेक्टली इतनी जागृति नहीं बनेगी। तो क्या करना पड़ेगा कि जो हम डिजाइन लेके आए हैं, जिससे हम तन्मयाकार परिणाम आता है, तो वहां पे हमें आज के ज्ञान के अनुसार, आज की जो हमारी अपेक्षा है चित्रार्था की, उसके जिसको क्या बोलते वो उल्टा ऐसा आटा घुमाने का, उल्टी
कि भाई ऐसा ना होना चाहिए, अगर मुझे बहुत राग हो रहा है तो ये ना हो मेरा, ये क्रोध हो रहा है तो क्रोध नहीं होना चाहिए। रिवर्स अभिप्राय, जी आज के अनुसार मुझे रिवर्स अभिप्राय करने चाहिए ताकि जो डिस्चार्ज हो रहा हुआ माल है, डिस्चार्ज मन वचन काम में हो रहा है, उसकी इंटेंसिटी टूट जाए, उसकी इंटेंसिटी जी कम। जी जी और वो इंटेंसिटी कम होते होते एक स्टेज आएगी कि उसकी वो खड़े तो होगा लेकिन असर नहीं। जी लाई हुई बुद्धि का आपने बताया ना, जो बुद्धि में डिजाइन लेके आई है जी 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 तो होगी, लेकिन उसकी असर नहीं होगी, क्योंकि आज का ज्ञान भी इक्वली ऑपरेट होगा। हाँ काउंटर वेट जैसा है, वो लाया हुआ माल जी अगर 100 पॉइंट का है, जस्ट समझने के लिए 100 पॉइंट्स का है, और जी हमारी आज की समझ 20 पॉइंट्स की है, तो उसको रेनफोर्स करते करते हम उसको 20 को हाँ 100 तो बैलेंस आउट हो जाएगा। तो जब माल खड़ा जी होगा तो एक दरवाजे भी खड़ी होगी और फिर न्यूट्रलाइज होगा, और उसके हिसाब से हम खींचे अन्वयकार नहीं हो जाएंगे। ये कुछ ऐसा करते करते वो भरा हुआ माल एग्जॉस्ट हो जाएगा, फिर हमको बिल्कुल असर नहीं होगी। दादा भगवान तो अनंत साफ करते करते आए थे, तो उनकी इंटेंसिटी काफी कम थी, तो इस अवतार में तो संपूर्ण हो गए, इसलिए उसको निखालस बोलते हैं या ट्रांसपेरेंट भी बोलते हैं। यानी कषाय इतने जीरो है क्योंकि पूरा आत्मा का प्रकाश डायरेक्ट आता है और हर पार सब चीज दिखाई देती है। तो हमारे लिए एक गोल जैसा है कि अभी हमें की भी पूर्णाहुति करनी है, केवल ज्ञान संपूर्ण सेपरेशन बॉडी से ऐसा रहना है। तो ये बीच वाला भाग को एग्जॉस्ट करना है, या तो अपने टाइम पे जब निकलेगा तब एग्जॉस्ट करो, या प्रोएक्टिवली थोड़ा पुरुषार्थ करके थोड़ा इसका ढीला कर सकते हैं हमारे पास। जी, यदि दादा के ज्ञान और आज्ञा इतनी पसंद आती है तो प्रकृति का रक्षण करने का मन नहीं होता है, उसके साथ बैठना अच्छा नहीं लगता है। जो पहले बैठे रहते थे और उसी की मिठास लेते थे, वहां अभी अच्छा तो नहीं लग रहा है। तो इसको 100% क्रॉस ओवर करना है, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां नहीं बैठना है। हाँ, ऐसा ये लगता है कि शुद्धात्मा की सीट बिल्कुल नहीं छूटे। अरे ऐसा लगता है। ये तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट किया आपने, बहुत बड़ा स्टेटमेंट किया कि मुझे शुद्धात्मा की सीट छोड़नी नहीं है, क्योंकि जरा भी छूटती है और प्रकृति में तन्मयाकार हो जाते हैं तो पसंद आता नहीं है। ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर किसी को इस चीज का चस्का लग गया, जिसको बोलते हैं ना एक आदत लग गई, जिसको लूज बोले तो नशा लग गया लूज भाषा में, तो उसको अगर एक लग जाए ना, लगनी, जिसको लगनी, सही शब्द लगनी है, जिसको अगर लगनी लग जाए तो बस बहुत हो गया। दादाजी यही करना चाहते थे, आपको एक बार आत्मा की लगनी लग गई ना, तो फिर जितनी भी बाहर प्रकृति में जाओगे वापस पटाख करके आत्मा में आ जाओगे, बाहर जाओगे आत्मा में आ जाए, बाहर जाएगा, ऐसा करते 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 आत्मा में स्थिर हो जाओ। उदय कहीं के आएंगे। देखो, अगर दादा भगवान का एग्जाम्पल हम उनके जीवन में देखें तो उनको भी काफी उतार चढ़ाव आए। बिजनेस में भी उनके ऊपर आक्षेप लगे थे, अच्छा मुनाफा भी हुआ था, काफी समय कुछ बिजनेस में लॉस भी हुआ था। फिर हेल्थ की दृष्टि से भी देखे तो उनको काफी बीमारियां आई थी, बड़ी बड़ी जॉन्डिस हुआ था, आखिर में वो कफ का तो था ही, कंजेशन वगैरह। सो व्यवहार भी था, कॉन्ट्रैक्ट का धंधा शुरुआत के स्टेज में किया था, बाद में बंद हो गया। तो व्यवहार में भी उनको उतार चढ़ाव आए थे, फिर भी वो सेपरेट रह के उन्होंने निकाल किया। तो अगर हम भी इस तरह से एक लगनी लग जाए आत्मा में रहने की, तो उतार चढ़ाव वो फाइल नंबर 1 वाला भाग है, वो तो आते जाते रहेगा, लेकिन असर वाला भाग बाहर के प्राकृतिक उदय कर्म की हम चाहती है, वो असर वाला भाग। बस हम ये सब जो सत्संग कर रहे हैं इसी के लिए कर रहे हैं कि किस तरह से हम ये हमारी फाइल नंबर 1 या प्रकृति को समझे, और उसको डिस्चार्ज होते समय कैसे हमारी जागृति पे आवरण ना आए, इसलिए समय कौन सा ज्ञान का उपयोग करे, कौन सी दादा की बताई हुई चाबी का उपयोग करे, ताकि डिस्चार्ज मोह और डिस्चार्ज कषाय हम पर असर ना करे। यही है हमारे सत्संग का उद्देश्य। बहुत अच्छा, ये सत्संग से बहुत लाभ होता है। पहले तो अच्छी अच्छी टेव थी जो भी
सद्गुण थे, उस पे बहुत गर्व किया, क्या हाँ कितने अच्छे ये कुल में जन्म लिया और इतने अच्छे अच्छे गुण है। अभी समझ में आया, दादाजी ने बोल दिया कि दोनों भ्रांति है, सूटे हो कूटे हो, दोनों को एक ही उसमें डाल दिया दादाजी ने। तो उसका भी वो कुछ रहा नहीं अच्छा बुरा जैसा, कितना अच्छा कर दिया दादा ने। वो देखो, आपने एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट कर दी कि सूटे वो और कूटे वो। पहले मेरे में अच्छी आदत थी, उसका गर्व था, लेकिन दादाजी के विज्ञान कैसे दोनों खुदगल पक्ष में जाते हैं, दोनों डिस्चार्ज में जाते हैं। इसलिए सूटे हो यानी मेरी अच्छी कुदरती बख्शिश की भी कुछ विशेष महत्व नहीं है, ऐसा हम समझते हैं। जैसे आपने तो ये है ना कि आपको रियलाइज हो, बहुत बड़ी बात है। उसका मैं थोड़ा एक एक्सटेंशन कहता हूँ कि हम इसको दूसरों की प्रकृति में भी अप्लाई कर सकते हैं। सामने वाले हमारे साथ जो लोग व्यवहार करते हैं उसमें भी कुछ अच्छे गुण हैं, कुछ बुरे गुण हैं। तो सूटे वो कूटे वो भी पुद्गल का भाग है, वो भी आत्मा से भिन्न है। हमको रिलेटिव और रियल व्यू पॉइंट दिया है सामने, दोनों देखने। तो जब हम ये भी समझ में आए कि कूटे भी उसके हाथ में नहीं है, तो उसके प्रति जो अणगमा या जो चीड़ आती है वो भाग भी डाइल्यूट हो जाएगा, और हमें हमारे उसके शुद्धात्मा देखने में, उसे निर्दोष देखने में, और हमारे में रहने में ये काम आएगा। तो अच्छी बात बताई। इसी दादा का साइंस जो है आपने तो बताया, तो मुझे अभी से अच्छा एक स्ट्राइक हुआ कि जब दादा ने दोनों चीज सूटे कूटे दोनों का एक ही प्लेटफॉर्म पे, भाई ये तो दोनों पुद्गल है और दोनों निकाली है, तो जैसे हमारा निकाली वैसे सामने वाला का निकाली है, तो हमको लेट गो करने में बहुत अच्छा रहेगा। और दादा भगवान को यही दशा थी। मैं भी कभी कभी प्रश्न होता था कि दादा भगवान बहुत बार बोले, मैं जगत को निर्दोष देखता हूँ, मैंने मेरी दृष्टि को शुद्ध करके निर्दोष करके दूसरों को निर्दोष, तो किस हिसाब से किया होगा? तो इस हिसाब से ये ऐसा उन्होंने छोड़ दिया। ओके, चलो, हाँ, जय सच्चिदानंद। ओके, जय सच्चिदानंद। थैंक यू, डॉक्टर कश्यप जी। थैंक यू, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद सबको, जय सच्चिदानंद। फुलियानंद जी जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी जय सच्चिदानंद। मेरी आवाज आती है जी? थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम आती है, बोलिए। दुखड़ा उपकारी था CD 12। बोलिए। ये फर्स्ट पैराग्राफ में है, दुखड़ा उपकारी था संसारी गादव मां कमल खरडाए। ये सेकंड सेंटेंस समझ नहीं आया, संसारी गादव मां कमल खरडाए। वो ये बोल रहे हैं कि दुखड़ा उपकारी होता है, वो तो समझ में आता है। संस्कारी गादव में कमल जो है वो मतलब वो जो कमल होता है वो खराब हो जाता है। खरडाई मतलब खराब हो जाना। मेरी समझ थोड़ी ऐसी है, खरड़ा यानी जो वो खरोच पहुंचती है ना, खरोच पहुंचती है। हाँ, कमल होता है वो भी कादव में है, तो कादव की थोड़ी असर आती है उसको, खरोच पहुंचती है, ऐसा मेरे को थोड़ा लगता है। इफ देयर इज एनीथिंग बेटर, पता नहीं, लेट मी सी, देखते हैं। संसारी कादव में कमल खरड़ा, कमल को भी असर थोड़ी होती है कादव की। वैसे हमें भी संसार में खरड़ेगा यानी उसकी थोड़ी थोड़ी खरोच पहुंचेगी, और वो खरोच है ना, वो हमारे लिए उपकारी है। हम संसार में लिपट एनग्रॉस नहीं हो जाएंगे। तो इस तरह से हमको आत्मा में धकेलने में, आत्मा जागृति बढ़ाने, दाग पड़ना। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में फर्स्ट सेंटेंस है, दुख अज्ञान मारू मुद्गल तत्वनु एने न चैन आवे क्या है? मुझे समझ नहीं आया ये क्या बता रहे। तो दुख अज्ञान मारू मुद्गल तत्वनु क्या बता रहे? दुख अज्ञान मारू पुद्गल तत्वनु एने न चैन आवे क्या है, यानी क्या, ये जो दुख है ना वो है पुद्गल तत्व का, पुद्गल का है, लेकिन अज्ञानता से मैं मानता हूँ कि ये मेरा है, मुझे हो रहा है दुख, और इसकी वजह से मुझे चैन नहीं आ रहा है। यानी मुझे चैन समझते हैं ना, आई एम नॉट कंफर्टेबल, बेचैन। अच्छा, तो इससे मुझे बेचैनी लगती है। नेक्स्ट, दिवस से भटके ने रातें उजागरे उछले ने नीचे पछड़ाए। हाँ, तो ये जो दुख आता है अज्ञानता से, वो मुझे आ रहा है और इतनी बेचैनी कर रहा है कि मुझे दिन में भी चैन नहीं, और रात को भी उजागर यानी रात को भी मैं जागते रहता हूँ।
गुजराती में उजागरा बोलते हैं, रात भर हम जागते सो नहीं पाते, आज मुझे नींद ही नहीं है रात भर। तो दिन में क्यों जागते हैं, क्यों जागते हैं? ये बेचैनी की वजह से, ये दुख का इतना भी, जो दुख पड़ता है वो दुख की इतनी बेचैनी उत्पन्न होती, इतनी बेचैनी कि दिन रात उसको परेशान हो रहा है वो। इन शॉर्ट कहने का दिन में मतलब, भटकता है और रात को जागते हैं, ऐसा ऐसा हाँ जागना। रात को भी जगाता है, रात को भी परेशान, नींद नहीं आने देता है, रात को भी परेशान करता है, रात को जगाता है, दिन में भी बेचैनी रखता है, भटकाता है, इधर भटक उधर भटक, ये करूँ वो करूँ। इसको कहने का मतलब दिन रात मुझे परेशान करता है। उछड़े नीचे पचड़ा, यानी ऊपर जाए नीचे जाए, बस मैं मार ही खाते रहता हूँ इन शॉर्ट। मतलब ये सब दुख के कारण होता है, दुख और अज्ञान हाँ, के कारण। दुख के कारण। मतलब दुख अज्ञान मतलब क्या, मतलब तत्व है, पुद्गल का तत्व है, वो जो है उसको मतलब अज्ञानता के कारण मारा मेरा समझ लिया, ऐसा ऐसा क्या? हाँ, दुख है पुद्गल में, दुख आत्मा में नहीं है, लेकिन अज्ञानता की वजह से मुझे उसकी बहुत असर होती है और मुझे दिन रात बेचैनी करती है। हाँ जी, फिर वो नीचे दिया है वो नेक्स्ट पैरा में, भर में मानी हाचू जुए ना जोवानु ए तो करम चक्षु नी लहाय। जरा ऊपर करो। भरम ने मानी ने हाचू, यानी भरम में यानी क्या कहते हैं, भ्रम से, रॉन्ग बिलीफ से, भ्रांति से। भरम में यानी भ्रांति से हम उसको सच्चा मानते हैं, सत्य मानते हैं। और जुए न जोवानु, यानी न देखने वाली चीज वो देख रहा है, सामने वाले अकर्ता है लेकिन उसको करता देखते हैं, ऐसा कहना चाहते हैं। भ्रम से मैं उसको सच्चा मानता हूँ, न देखना वाली चीज में देखता हूँ, तो ये तो कर्म चक्षु नी लाए, यानी वो कर्म की चक्षु, यानी जो हम समझ लेके आए, द्रव्य कर्म लेके आए ना, उसके चक्षु यानी उस नजरिए से वो द्रव्य कर्म। चक्षु लहाय क्या होता है समझ में? लहाय यानी बढ़त रहा, अभी वो लहाय यानी समझ में, बढ़त बढ़नी होता है। लाए लाए तो समझ में आता, कर्म चक्षु क्या क्या कहना चाह रहे हैं? कर्म चक्षु यानी ये कर्म, यानी हम द्रव्य कर्म लेके आए ना, हम एक लेके आए ना कि फॉर एग्जाम्पल गरीबों को, भिखारी को पैसा नहीं देना चाहिए, उनको काम करना देना चाहिए। अभी एक कर्म के चक्षु है, मेरी एक समझ है। चक्षु यानी उसके व्यू पॉइंट, एक कर्म की व्यू पॉइंट, एक द्रव्य कर्म का व्यू पॉइंट। मैं उस मेरी नजरिए से देखता हूँ तो मुझे लायक लगती है कि इसने मेरा बिगाड़ा, लेकिन अगर ज्ञानी की दृष्टि से देखूंगा तो नहीं, ये तो निर्दोष है। कर्म चक्षु ने हमारे लाया हुआ एक व्यू पॉइंट, मतलब उसके व्यू पॉइंट की वजह से अंदर जलन होती है, ऐसा बोलना चाहते हैं? हाँ, अंदर जलन होती है। अच्छा, फिर मतलब ये सब दुख के कारण हो रहा है ना, ये सब जो है दुख का दुख नहीं, दुख में सही समझ के अभाव से, मेरे पास सही समझ, हाँ, कि ये मुझे हो रहा है और सामने वाले कर रहा है, और ये जो समझ है ये रॉन्ग समझ की वजह से बहुत जलन होती है। अगर सही समझ हो तो फिर जलन भी नहीं होगी। ये लिखा है ना, दुख संकल्प मारा संसार भावनु आया ना आवरण माई, मतलब दुख संकल्प क्या बता रहे हैं? दुख संकल्प ठीक है ना, दुख का संकल्प मारा संसार भावनु माया ना आवरणमयी। हाँ, संकल्प विकल्प बोलते, विकल्प यानी मैं ये हूँ ये हूँ ये हूँ, यानी मैं पुलिंग हूँ, मैं इसका भाई हूँ, मैं ये हूँ, ये रिलेशन सब संकल्प, मैं बोलते संकल्प, और मेरा मेरा उसको विकल्प बोलते हैं। तो ये जो मैंने संकल्प किए थे अज्ञान अवस्था में, ये मेरा पिताजी, ये मेरा घर, ये मेरा ये, तो ये संसार के भाव, संसार के पक्ष के, जो मेरा 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 संसार, मेरा पैसा, मेरा बंगला, वो जो किया था मैंने, उसके वजह से सब ये भरम वगैरह हो रहा है, ये सब हो रहा है, माया का आवरण चढ़ गया उसके ऊपर। ये जुए ना जुआनु जो बताया आपने कि जो नहीं देखना होता है वो देखते हैं, जैसे क्या किसकी बात कर रहे हैं? जो नहीं देखना होता है वो देखते हैं, मतलब वो सामने वाले को करता ही मानते हैं, है नहीं? हाँ, इसने मेरा जेब काटा, इसलिए चोरी की, ऐसा है ना। फिर ये नेक्स्ट सेंटेंस में, अनुभव नंदन विरला ने तो कौन ढूंढट भाव भाव माए, ये थोड़ा समझिए। अनुभव नंदन विरलो ने तो कौन ढूंढत भाव भाव माए। एक मिनट, मेरे आगे का पढ़ता हूँ। कर्मी रेखा ना दुख होय ना संसारे तो सुख नो मूल केम समझाए, अनुभव नंदन विरलो तो कौन ढूंढत भाव भाव माए। थोड़ा मैं ऊपर से जरा बोलता हूँ। ये अगर दुख संसार, एक हाँ बस प्रश्न आएगा, अगर संसार में अगर दुख ना होना तो फिर सुख क्या है वो कैसे मालूम पड़ेगा, यू नो।
अगर दिन ही दिन है तो रात क्या है मालूम नहीं पड़ेगी, रात है तो दिन का महत्व आता है। अनुभव नंदन वीरलो तो कौन, यानी ऐसा वीरला, ऐसा वीर पुरुष कौन है जिसको अनुभव है, आत्मा का अनुभव है, सच्ची सुख का अनुभव है। अच्छा, जो ढूंढत भाव भाव में है, तो उसको ढूंढना पड़ेगा भाव भाव में, ऐसा 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 बोल रहे हैं। जरा क्या बोलेंगे इसको दीपक आनंद, जरा ढूंढा तो ढूंढ रहा है भाव भाव क्या ढूंढ रहा है। हाँ बोलो। क्या बोलते हैं कि अगर ऐसा दुख संसार में नहीं होता तो सुख का मूल समझ में नहीं आता, और जो परम सुख प्राप्त करके बैठे हैं ऐसे अनुभव ज्ञानी, विरल ज्ञानी, वीर पुरुष ज्ञानी, उनको कौन ढूंढता सागर में। अच्छा, ढूंढत भाव भाव में जो है वो कौन ढूंढता। हम्म। अच्छा, लास्ट में पूछता हूँ, लास्ट दो लाइन, नित्रत क्या थी करुणा धार, वो क्या होता है? नित्रत क्या थी करुणा धार? वो ज्ञानी पुरुष अपनी करुणा का धार कहाँ से अपने पे उतारते ना, नित्रता, वो उतारना, वो करुणा का धार। कोटि वर्ष ना कुकर्म दुख बंधन आव्या ज्ञान भगवान ना त्रिग माए, नित्रत क्या थी करुणा धार। कोटि वर्ष के कुकर्म और दुख बंधन आव्या जहाँ भगवान दुर्गमा, ये नहीं समझ में, आव्या जहाँ भगवान त्रिगमा है। मेरे क्या जो भगवान वो आते हैं ना, जरा दीपक भाई थोड़ा समझाओ थोड़ा प्रॉपर्ली। ऐसा है, कोटि वर्ष के कुकर्म यानी गलत पाप कर्म और दुख के बंधन में जब ज्ञानी पुरुष मिलते हैं और अपना खुद का स्वरूप लक्ष्य में आता है, भगवान लक्ष्य में आते हैं, तो भी करुणा हमारे पर उतरती है। नित्रत क्या थी, ऐसे अगर मिलते नहीं तो करुणा मेरे पर कैसे उतरती। तो ऐसे पुरुष के लिए केवल एक ही संबोधन हो सकता है, उनको विरुद्ध देना, यानी आइडेंटिफाई हिम एज तारणहार। जहाँ भगवान, आपने थोड़ा सा वॉइस भी कट गया, मैं थोड़ा इसलिए दोबारा पूछ। इसका मतलब क्या होता है कि कोटि वर्ष के वर्षों के अवतारों के कुकर्म और दुख बंधन में जब ऐसे ज्ञानी पुरुष मिल जाते हैं और खुद की पहचान हो जाती है कि मैं कौन हूँ, और ऐसे विरल पुरुष से जब हमें करुणाधार यानी कृपा प्राप्त होती है, तो ऐसे पुरुष को हम तारणहार कहे बगैर नहीं रह सकते। वो वाला सेंटेंस, आव्या जहाँ भगवान ये अभी ऐसे परिस्थिति में जब भगवान लक्ष्य में आते हैं, यानी मेरे जीवन में आते ज्ञानी पुरुष, ठीक है, तो उनकी करुणा से मैं जो निकल जाता हूँ ये दुख बंधन में से, तो उनको मैं तारणहार कहे बगैर रह नहीं सकता। He becomes my savior. एक लास्ट में मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो मतलब ये जो कर्ता कौन है, वो मतलब खरे जी पूछते हैं, मुझे ये मिला है कि स्वामी सिमंदर भगवान मेरो केवल ज्ञान उगाड़, सेवक आयो तेरे द्वार भेजियो दादा भगवान। तो ये मेरा भी इसमें थोड़ा सा समझना है कि ये मतलब कि जैसे प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी है बोलते हैं, तो वो मतलब उसका यही मतलब होता है कि दादा भगवान की चिट्ठी लेके जा रहे हैं, ऐसा भेजियो दादा भगवान। उसमें थोड़ा मेरे को ऐसा लगता है कि कर्तापना भी आ रहा है थोड़ा सा, मतलब कविराज के शब्दों में थोड़ा सा किसी प्रकार का ऐसा कर्तापन। ये सीडी कौन सी है? CD 6 है, CD 6 है। स्वामी सिमंदर भगवान मेरो केवल ठीक है। सेवक आयो तेरे दार भेजियो दादा। हाँ थोड़ा बहुत उनको नहीं, थोड़ा एक मिनट, लेट मी ब्रिंग इट। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये भेजियो दादा भगवान जो लिखा है, तो इसमें दादा भगवान भेजियो, ये कविराज जी थोड़ा यही बताना चाह रहे हैं ना कि मतलब दादा भगवान का वो रेफरेंस है, या दादा भगवान ने मतलब दो तरीके से समझ में आता है
एक तो रेफरेंस के हिसाब से, और दूसरा कि असल में किसी ने आपको भेजा है, ठीक है, वो भी मतलब लिटरल मीनिंग समझ में आता है। तो जैसे वो जो है मतलब मतलब अभी कविराज जी क्या अर्थ है वो नहीं मैं बता सकता, लेकिन थोड़ा ऐसे हो सकता है, ऐसे मुझे समझ में। मेरे थोड़ी समझ में ऐसा है कि दादा ने हमको जो संकेत दिया है, आत्मदृष्टि प्राप्त की है ना, तो ये हम क्या है, हम चौथे आरे के लायक बन जाते हैं, एक अवतारी बन जाते हैं। तो बस तो उस हिसाब से मैं श्रीमंत स्वामी के पास हमारा जन्म होता है महाविद्य क्षेत्र में, और वहाँ पे फिर वो बोलता है कि भगवान देखो मैं आपके द्वारा आया हूँ। दादा भगवान ने भेजा नहीं, दादा भगवान ने मुझे संकेत प्राप्त किया है, मुझे आत्मदृष्टि प्राप्त की है, दी है, आत्मदृष्टि दी है। और अभी उस दृष्टि के बदौलत मैं आपके आया हूँ। अब बस थोड़ा बहुत जो केवल ज्ञान के आखिर के जो वो आवरण है वो आप कृपा करके खोल दीजिए ऐसा। ये जो है मतलब ये जो है मतलब थोड़ा डीप मीनिंग है, वो लिटरल मीनिंग भी हो सकता है कोई अगर थोड़ा सा तो अभी मेरे कुछ इतना कुछ ध्यान नहीं दिया है, और थोड़ा भक्ति से ऐसा है, हम भक्ति भाव में हम ऐसा थोड़ा बोल सकते हैं। हाँ ठीक है, धन्यवाद, जय सच्चिदानंद। एक सूर्य जी, सूर्य जी, जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी, पुलिनानंद जी। हाँ जय सच्चिदानंद। अभी आपने एक शब्द बोला, बड़ा अच्छा लगा मुझे, कि एक ही जन्म में आपको माने मोक्ष मिल सकता है, ऐसा वो कुछ उसमें आ रहा था पद में, दादा के विचारों के अनुसार। तो मैं ये सोच रहा था कि ये जैन धर्म में आदिनाथ भगवान से लेकर के महावीर तीर्थंकर भगवान तक के जो 24 तीर्थंकर गए हैं साहब मोक्ष में। हेलो, हाँ सुन रहा हूँ, बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। तो इसमें कोई 25वां अभी तक आया नहीं कि सर कोई गया ही नहीं कि तब से उसके बाद में कोई मोक्ष में साहब? एक तो प्रश्न कभी कभी मन में आता है, क्योंकि मोक्ष एक तो अपन कहते हैं कि लिबरेशन, साल्वेशन, माने जीवन मृत्यु से माने जन्म लेना बंद हो जाता है पूरा, ये सब पूरा। तो ये कभी कभी कुछ समझ में नहीं आता है, एक तो कुछ भी आता है। अच्छा, फिर ये हिंदू धर्म में, जैन धर्म में भी दो हो गए हैं, एक तो श्वेतांबर हो गए हैं, वो लोग भी बोल रहे हैं कि हम भी मोक्ष में जा रहे हैं साहब, और ये लोग भी जा रहे हैं, दिगंबर लोग भी मोक्ष में जा रहे हैं। सब लोगों का अलग अलग वे है, सॉल्यूशन है मोक्ष जाने का। तो ये क्या सब महाविद्य क्षेत्र में इकट्ठे होंगे कि क्या है? और हिंदू लोग भी कह रहे हैं कि हम लोग भी मोक्ष में जा रहे हैं भक्ति मार्ग से, तो ये लोग भी मोक्ष जा रहे हैं। तो अभी कुछ समझ में नहीं आता है कि कैसे क्या सब इकट्ठे एक ही जगह होंगे सभी लोग जीव, कि अलग अलग है उन लोगों का मोक्ष द्वार साहब? हाँ, इसमें थोड़ा दादाजी ने बताया है हम्म कि मार्ग भी जैन, ये जो बताया ना आपने, वो क्रमिक मार्ग है, यानी क्रम से हम आगे बढ़ते हैं। कुछ क्रोध मान माया लोग, कुछ परिग्रह इस जन्म में समाप्त किए, फिर आगे के जन्म में इस प्रकार से। और ये प्रोसेस है कि हमको संकित प्राप्त हो। और ये जो बाकी जो हिंदू धर्म आपने बोला, इसको या वेदांत मार्ग बोले, तो वो मार्ग से भी लोग आगे बढ़ रहे हैं, यानी शुद्धिकरण के मार्ग में, कषायों के शुद्धिकरण। और जहाँ दोनों मिलते कहाँ पे है, तो संकित के स्टेशन पे दोनों मिलते हैं, यानी मैं आत्मा हूँ ऐसा। हाँ, संकित, मैं आत्मा हूँ। हाँ, और फिर वहां से फिर मोक्ष मार्ग कॉमन हो जाता है कि अभी बस मैं आत्मा हूँ और ये प्रकृति का निवारण लाने का है बस। तो ये एक थोड़ा ब्रीफली, ये थोड़ा कैसा हम आध्यात्मिक के एंगल से थोड़ा समझ सकते हैं। और ये एक क्रम मार्ग की थियोरी हो गई, और हमारे लिए अक्रम है, इसलिए हमको डायरेक्टली संकित प्राप्त हुआ है। और अभी एक दो अवतार में जब भी हमारे कर्म का निवारण हो जाएगा, शून्य हो जाएंगे, तो हम भी मुक्त हो जाएंगे। नहीं, हिंदू धर्म में कहा गया है कि योग दर्शन में मोक्ष को केवल्य अथवा मोक्ष कहा गया है, समझे ना। आत्मा को पर्याय कहा गया है। आत्मा असंख्य है, ऐसा बताते हैं, जो सब धीरे धीरे दुख को निवारण करते करते है ना मोक्ष की समाधान में पहुंचती है साहब। अच्छा, फिर कहीं कहीं शिव जैसे हैं, पहले माने हिंदू धर्म बताता है कि सबसे पहले
मोक्ष जाने वाले शिव थे, शिव भगवान थे। तो ऐसा मैंने शास्त्रों में कहा। अभी कभी कभी मन में ऐसा आता है कि ये हिंदू धर्म के हमने सही ढंग से कुछ जानकारी प्राप्त की है कि मैंने कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि ज्यादातर हिंदू लोग यही समझते कि व्रत कर लो, उपवास कर लो, त्योहार मना लो, पूजा कर लो, देवी देवताओं की पूजा कर लो टाइम पर, बराबर। आज अष्टमी है, कल आठम है, परसों एक सप्तम है, सप्तमी है, तो ये पूजा पाठ में पड़े रहते हैं साहब। और वो पूरी जानकारी हिंदू धर्म की लोगों को अभी तक मिली नहीं है कि क्या चीज है हिंदू धर्म, और किस तरह से, किस वे से हमको मोक्ष प्राप्त करना है। तो बहुत सारी चीजें हमको खुद को नहीं मालूम रहती साहब। अब दादा ने एक शॉर्टकट दे दिया, रियल रिलेटिव, और बहुत शॉर्टकट दे दिया, बहुत ही शॉर्टकट दे दिया कि आप एकदम से तटस्थ हो जाते हो। सिर्फ कुदरती रचना देखो, अपना अपनी व्यवस्थित वो देखो, अपना क्या आप लेकर के आए हो उसका निवारण करते करते आप सीधे चले जाओगे, है कि नहीं साहब? हाँ कभी बस कभी ये भी मन, हाँ देखो ये भी मन, खरे जी, क्रमिक मार्ग बहुत लंबा चौड़ा है और बहुत लंबा। हाँ बहुत लंबा चौड़ा है। और हिंदू एक फिलोसॉफी है, अपनी तरह से आगे बढ़ो, जैसे हम ना व्रत जप को त्योहार मनाओ, वो भी एक क्रमिक मार्ग है। वो तो हमको दादा भगवान मिले इसलिए हम अक्रम के लिफ्ट में बैठ गए, नहीं हमको इसी में से कोई रास्ता अपनाना ही पड़ता था। जैन लो या ये हिंदू धर्म, वेदांत धर्म लो, जो भी ले लो, समझ ना। तो हमारे लिए तो शॉर्टकट हो गया। बाकी ये मार्ग तो बहुत कठिन है, बहुत लंबे है, और बहुत कुछ करते करते आगे बढ़ने का है। तो ये नहीं नहीं, अच्छा समझ जैन धर्म में भी है ना, कभी कभी ये मन में प्रश्न आता है कि ये सिर्फ महावीर स्वामी को ज्यादा पूछते, पहले दूसरे तीर्थंकर को नहीं पूछते, तीसरे तीर्थंकर को नहीं पूछते, चौथे तीर्थंकर की कोई व्याख्या कहीं ज्यादा मंदिरों में नहीं आई, सीधे 24वें तीर्थंकर हैं जो महावीर स्वामी, उनकी ज्यादा पूजा होती है। किंतु हिंदू धर्म में आप देखो कि आज से 95,000 वर्ष पहले जो देवी देवता थे, माने शिव थे, ब्रह्मा थे, माने कृष्ण थे, राम थे, उनकी पूजा अभी तक चली आ रही है उन देवी देवताओं की कंटिन्यूसली साहब। हाँ बराबर है ना। ये जो आप बोले ना, कृष्ण भगवान वो भी नेमिनाथ भगवान के समय में थे, तो वो अच्छा। 23rd तीर्थंकर थे। 22nd महावीर भगवान 24वें थे, फिर उसके पहले पार्श्वनाथ भगवान 23rd थे, फिर नेमिनाथ भगवान 22nd थे, और नेमिनाथ भगवान के समय में समकालीन कृष्ण भगवान थे। तो जैनों में भी आखिर के 4-5 तीर्थंकर की जरा विशेष महिमा, तो कालक्रम है ना वो। तो अभी आप अपने ग्रेट ग्रैंडफादर को तो जानते भी नहीं होंगे, आपको फादर, ग्रैंडफादर और दादा उसके दादा, तो उस प्रकार से रहता है। थोड़ा नजीक नजीक वाला जो ये है, उतना स्मृति, उनकी वाणी, ये सब रहता है। अच्छा, तो ये कुछ एक मीटर है क्या, थर्मामीटर की, भैया ये पुरुष मोक्ष गया कि नहीं गया, कुछ है ऐसा कुछ सर्टिफिकेशन? सर्टिफिकेशन यानी जो ज्ञानी पुरुष है उनके वचन हमारे लिए सर्टिफिकेट जैसा काम कर सकता है। प्रत्यक्ष पुरुष जिन्होंने महसूस किया है, हमारे लिए तो दादा भगवान ने महसूस किया और उन्होंने अपने को आत्मा दिलाया, तो हमको पता चल सकता है कि उनकी 4 स्टेटमेंट सही है तो 5वीं स्टेटमेंट भी सही होगी। तो उस प्रकार से है। बाकी शास्त्रों में उसका प्रमाण है, भाई महावीर भगवान की वाणी ऐसी थी और उन्होंने ऐसा ऐसा दर्शन में देख के बताया, तो यही सर्टिफिकेट है, और तो क्या बता सकते हैं। मैंने अभी 24वें के बाद 25वां कोई गया ही नहीं अभी तक। वो नियम है ना, वो तो कुदरत का नियम है। कुदरत का नियम है कि वो अर्ध चक्र में नियम से 24 तीर्थंकर होते हैं, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव, जो 63 सलाह का है ना, वो एक नेचुरल एडजस्टमेंट है। और उस टाइम पीरियड के बाद में अभी तक कोई मोक्ष नहीं गया है। मोक्ष है ना महावीर भगवान। नहीं, उसके बाद महावीर वादमान के बाद कोई मोक्ष गया ही नहीं माने अभी तक। गए ना, बहुत लोग गए उनके बाद। कहीं आचार्य को संकित हुआ, कहीं आचार्य को केवल ज्ञान हुआ और मोक्ष गए ना। कुछ समय तक क्रमिक मार्ग चला और उसके बदौलत काफी लोगों को केवल ज्ञान हुआ था इस अपनी पृथ्वी से। हाँ, और फिर कुछ ज्ञान तो हुए तो है, गए तो सही है, भले उसके पास हमारे पास पूरा डिटेल हिस्ट्री है। मैंने डिफाइन नहीं कर सकते अपन।
हाँ, नहीं कुछ कुछ नाम दिए हुए ऐसे उल्लेख है शास्त्रों में कि ये आचार्य उनको केवल ज्ञान हुआ था और मोक्ष गए, ऐसा है सही। कुछ समय तक गए थे इस क्षेत्र से, फिर पूरा मोक्ष बंद हो गया इस क्षेत्र से, 5 वार आ गया ना, इसलिए फिर वो बंद हो गया, डायरेक्ट बंद हो गया। ठीक 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 ठीक। चलो, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद साहब। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर भारती बहन। जय सच्चिदानंद। बोलिए। जय सच्चिदानंद। आज का एक सिंग आया था, यह मुझे धोखा दे गया, वैसा बोला तो भयंकर कर्म बांधता है, वो समझाइए। अभी I have noticed that only the people you trust a lot, they can also do that. धोखा ज्यादा देते बहुत लोग है, बहुत जगह मैं ऐसा देखी। हाँ, तो दादा भगवान ने बताया था कि एक कलयुग की एक निशानी है कि यहाँ पे धोखेबाज या दगा फटका, ये कलयुग की निशानी है कि कलयुग की निशानी में ये सब अधिक मात्रा में होते ही है, ये होते ही इस प्रकार के कि ऐसे हमके धोखा हो सकता है। तो ये एक जानने वाला है, जैसे बोले ना द्वेष का प्रमाण ज्यादा है और राग का प्रमाण कम है, एकाल का एक प्रभाव, इस प्रकार के कर्म के अधिक मात्रा में नजर में आते हैं। तो वो तो आप जो बोल रहे हैं कि जिसके ऊपर हमने विशेष भरोसा किया है वही हम दगा दे जाता है। तो वो एक निशानी है, अभी सबको नहीं है लेकिन होते हैं ऐसे केसेस होते, ऐसा कहना चाहते हैं। पुण्यशाली को ना भी हो ऐसा। मुझे अभी ये है ना, ये एक मुझे धोखा दे गया वैसा बोले तो भयंकर कर्म बांधता है, ये नॉन महात्मा के लिए ये स्टेटमेंट है कि किसी को हम दोषित या कर्ता देखते हैं तो वो बांधता है। अभी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है, यानी अगर हमें उसके ऊपर जिसने हमें धोखा दिया है उसके ऊपर तीव्र द्वेष आता है, तीव्र द्वेष, तो हम भयंकर कर्म बांधते हैं ना, क्योंकि तीव्र द्वेष आएगा तो क्या होगा, बदला लेने की भावना बहुत तीव्र हो जाएगी, और जब बदला लेने की भावना तीव्र हो जाएगी तो फिर आप बदला लोगे, और बदला लोगे तो और कर्म का बंधन होगा आपको, और फिर उसका फिर भुगतान भी आएगा। किसी ने मेरे को दुख दिया या मेरे को धोखा दिया तो मैं उसका बदला लूंगा, तो मैं उसको दुख देगा तो वो भी फिर वो तीव्र वो बदले की भावना करेगा, तो ये हिसाब किताब बढ़ेगा और कितने सारे जन्म वो एक दूसरे के बैर को पूरा करने में जाएगा। तो इस व्यू पॉइंट से जिसके पास आत्मदृष्टि नहीं है उसके लिए बताया है कि वो भयंकर कर्म बांधता है। ये हमारे लिए इतना, हमको तो होता है लेकिन हमको दुख होगा, लेकिन फिर आगे पीछे हमको ज्ञान तो हो ही जाएगा कि ये अपना हिसाब से निर्दोष है व्हाटएवर। तो कुछ जितना हिसाब है उतना शायद पीड़ा देगा, डिस्चार्ज एंकर को थोड़ी कष्ट, लेकिन फिर हम दादा को याद करेंगे, दादा ये भी इसमें से रास्ता निकालो, और फिर कुछ ना कुछ ज्ञान का हम उसका उपयोग करके हम अपने आप को फिर स्थिर कर सकते हैं। और बहुत लोग ऐसा भी मानते कि इनके वजह से ही हमारा लाइफ ऐसा रून हो गया, नहीं तो नहीं हम बहुत अच्छा रहते थे, ये भी मानते हैं बहुत लोग ऐसा। हाँ हाँ हाँ, तो ये अज्ञानता की एक समझ है। अज्ञान जहाँ पे मैं करता हूँ और सामने वाला करता दिखाई देता है तो वहां पे ऑब्वियसली दोषारोपण होगा कि इसके वजह से मेरा लाइफ रूइन हो गया। और दादा का ज्ञान है तो दादा के ज्ञान के अनुसार तो हमको तो पता है कि हिसाब में अपना था, सामने वाला निमित्त बनता है और हमको ऐसे धोखा देता है, हमारे साथ ऐसा कुछ बर्ताव करके जिसके वजह से हमारा लाइफ रूइन हो गया। पिछले अवतार में हमने
पिछले अवतार में हमने जरूर कुछ ऐसा भारी कर्म किया होगा, किसी को इतना दिया होगा कि उसका रिएक्शन आज हमारा पूरा जीवन ऐसा रूइन हो गया, जिसको बोलते खराब हो गया। और एक कॉन्सिक्वेंस ऐसा है कि किसी एक आदमी को अभी जहाँ बहुत ट्रस्टवर्दी लोग 4, 5 या 10 लोग ऐसा धोखा दिए तो उसको सस्पिशन ज्यादा हो जाता, किसी को भी ट्रस्ट नहीं कर सकता। एंड दादाजी बोलते सस्पिशन इज वो सस्पिशन जो है वो बहुत इट्स वेरी बैड बोलते, सस्पिशन कैरेक्टर। शंका शंका, हाँ suspicion हाँ means शंका they don't trust anybody, they don't trust anybody, सबको suspect they, I mean they see everybody with suspicion, ये भी दे धोखा देता होगा वो भी। तो दादाजी बोलते हैं सस्पिशन इज ए वेरी वेरी बैड थिंग, ट्रस्ट नहीं करना, वो सस्पिशन वो क्वालिटी इटसेल्फ इज वेरी बैड बोलते हैं दादाजी। हाँ बिल्कुल सही है, दादाजी ने शंका पर तो बहुत ही लाल बत्ती बताई हुई है। दादाजी तो एक ही सेंटेंस में अगर बोलो ना, वैसे बातें तो काफी की कि ये दुनिया में अगर बिल्कुल न करने जैसे कोई अगर चीज है, बिल्कुल न करने, तो वो है शंका। शंका ने जिसको दादाजी ने बहुत ही चेतावनी दी है, क्योंकि शंका एक बार शुरू हो गई तो इंसान को अंदर ही अंदर वो कुरेदती रहती है। जैसे टीबी होता है तो अंदर अंदर वो इन्फेक्शन स्प्रेड होता है ना, वो ऐसे वो भूत जैसा अंदर 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 वो उसको फिर सफोकेट करता है। तो इसके लिए शंका को उस तरह से दादा ने बोला कि उसको उठा के फेंक देने का इमीडिएटली, देयर इज नो सॉल्यूशन टू इट, जस्ट रिमूव इट। वो एक अलग एक चैप्टर हो जाता है, अलग एक पुरुषार्थ का एक विषय हो जाता है। और ये जो आप बोले उसमें तो गुजराती की कहावत है कि जब एक आदमी रिपीटेडली लोगों के पूरे एक्सपीरियंस होते हैं कि रिपीटेडली चीटेड है, तो उसको वो सस्पिशन बढ़ जाता है। दूध गुजराती में बोलते हैं दूध नो दाजियो छाछ फूकी फूकी ने पिए। कोई गर्म दूध गलती से पिए और वो उसका वो टंग बंद हो गया ना, तो फिर वो छाछ हो ना, ठंडी चीज को भी वो फूक फूक के पिएगा, ऐसा है। तो अपने आप को भी ट्रस्ट, लास्ट का समझ में नहीं आया। दैट मीन्स द पर्सन कैन नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ। कितना अच्छा लोग उसके सामने आए तो भी ट्रस्ट नहीं करता। नहीं, नॉट हिमसेल्फ, नॉट हिमसेल्फ नहीं, हिमसेल्फ तो नहीं। एक आदमी से 2 आदमी से उसको हो गया तो तीसरे आदमी को भी वो जरा एकदम संभल के बात करेगा, यू नो। वो भले वो चीटर नहीं है फिर भी उसको भी वो संभल के वो करेगा। तो एक नेचुरल प्राकृतिक रिएक्शन है। तो ज्ञान के हिसाब से उसको थोड़ा वितरक भाव से बैलेंस करके करने का, थोड़ा प्रिकॉशन ले, बट इतना सस्पिशियस होने की जरूरत नहीं है। और देखो उसमें तो क्या है कि आप उसमें एक्चुअली सॉल्यूशन क्या है मालूम है कि व्यवस्थित के बाद कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन वो इतनी श्रद्धा जल्दी नहीं, व्यवस्थित के बाद कुछ होने वाला नहीं, इसलिए वो नॉर्मल वितराग भाव से अपना नॉर्मलिटी में प्रिकॉशन लेके, प्रिकॉशन इज ओके, प्रिकॉशन लेके व्यवहार कर सकता है। To be as careful as possible, but no need to be suspicious. हाँ, you can have your normal precaution, no need to be suspicious. And उसमें क्या है, जैसे जैसे हमारी ज्ञान की जागृति बढ़ेगी ना, तो हमको अंदर से एक प्रकार की सूझ आएगी, बहुत लूज बात तो इंट्यूशन आएगा, जो हमें कुदरती सावधान करेगी। और सामने वाला भले हमारे साथ धोखा देने वाला हो, लेकिन उसके साथ वी विल बी यू नो अलूफ एंड डील अप्रोप्रिएटली यानी उसके द्वेष रहित, दोष इस प्रकार से नहीं, आई नो दैट यू आर नॉट माय वेल विशर बट स्टिल आई लेट यू गो, ऐसा इस प्रकार से। ओके, उसके ऊपर द्वेष नहीं रखना एंड थिंकिंग दैट इज ए निमित्त, not the cause. Once it's over. Once it's over तो बराबर है। ओवर के बाद तो ऑब्वियस है, अगर उसके साथ व्यवहार हो गया, प्रसंग हो गया, उसके साथ मानो हम चीटिंग वगैरह हो गया, तो उसके बाद तो निमित्त वाला बात तो है ही।
तो ही हमको Yeah, ठंडा, तो ही हम उसको भूल पाएंगे। जो दादा भगवान बोलते थे कि नोंद मत रखो, डोंट कीप अ नोट ऑफ इट, दैट विल ओनली एबल टू फॉरगिव हिम एंड फॉरगेट हिम। और वो फॉरगिविंग वाला बात तो दादा के ज्ञान के अनुसार ही होगा कि वो हिस्सा अपना निमित्त था और वो अभी हिस्सा पूरा हो गया। और अपना ब्यूटी क्या है, अपने ज्ञान की एक बहुत ही सुंदर बात क्या है कि ये जो धोखा हुआ वो फाइल नंबर 1 को हुआ, मुझे नहीं, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, पड़ोसी को दुख हुआ। तो ये भाग भी अगर रहता है तो काफी हद तक वितरकता है, या हमको जिसको बोलते हैं समाधि या निराकुलता रह सकती है। so अभी वो नेगेटिव फीलिंग्स कुछ आया तो प्रतिक्रमण कर लेना। हाँ, प्रतिक्रमण कर लेंगे फॉर टू थिंग, नेगेटिव फीलिंग फॉर द अदर पर्सन एंड नेगेटिव फीलिंग पर से। मेरे को वो दोषित दिखाई गया, उसकी मैं माफी मांगता हूँ। मेरे को व्यवस्थित है या वो नहीं, निमित्त या उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं मेरी रॉन्ग दृष्टि का उपयोग किया, जिसको बोलते हैं अणसमझन का गलत, उसका उपयोग किया, उसकी मैं क्षमा याचना चाहता हूँ। मतलब बोले ना, आज्ञा नहीं पालन की उसके माफी, ताकि हमारी दृष्टि तो, हाँ, तो हमारी दृष्टि शुद्ध हो जाएगी ना, तो हमको हमारे लिए इन फ्यूचर आगे भी बहुत ही वितराग भाव से हम सबके साथ व्यवहार कर पाएंगे, यू नो। or next time if the person comes across also, you will talk to him normally and deal with him normally. हाँ, परफेक्ट, यस। अगर वो But you will not have any financial dealings because he may, and you may not believe everything what he is saying, and you may not have any other type of financial dealings, is it not? हाँ, या हाँ, ये भी कोई, फिर हम सावधानी से बरतेंगे, दैट्स सिंपल एज दैट। बेसिकली उसी फाइनेंशियल डीलिंग करो नहीं करो इज वन थिंग, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मोक्ष मार्ग में क्या है मालूम है? वितरागता। हमें उसके प्रति द्वेष हो रहा है या नहीं हो रहा है, कीमत उसकी है। पैसे दो न दो, चीट हो न हो इज वन थिंग, बट द्वेष तो नहीं है ना, बस वो था। भगवान मार्क्स इसी की चीज के ऊपर रखते हैं। तेरा राग द्वेष कम हो रहा है कि नहीं, बस तो तेरा शुद्धिकरण हो रहा है, मोक्ष मार्ग में तो आगे बढ़ रहा है। अच्छा अच्छा, राग और द्वेष दोनों नहीं रहना, वितराग मीन्स दैट्स इट। हमारा मोक्ष मार्ग है वितरागता, और बाहर वितरागता कब आ गई? जब अंदर निश्चय दृष्टि में शुद्धात्मा हूँ, जितनी ये जागृति पक्की रहेगी तो एज ए कॉन्सिक्वेंस बाहर के व्यवहार में वितरागता नजर आएगी। इट्स एक्सटर्नल सिम्टम ऑफ इनर अवेयरनेस। ओके, और एक है सेम डे आया वो भी, निखालिस यानी एकदम प्यार मनुष्य होता है, वह मनुष्य नहीं होता। सुपर ह्यूमन हो तभी निखालिस हो सकता है। बराबर। निखालिस मीन्स व्हाट? हालत यानी इसको इंग्लिश में थोड़ा ज्यादा ट्रांसपेरेंट भी बोलते हैं, कि ट्रांसपेरेंट होता है। यानी बेसिकली निखालस व्यक्ति यानी जिसके क्रोध मान माया लोग खलास हो गए हैं, एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया है, उसकी प्रकृति इतनी ट्रांसपेरेंट है कि सीधा इस बीच में वो आता ही नहीं है। यानी कोई ने उसको दुख दिया लेकिन वो दूसरों को दुख दे ही नहीं सकता, क्योंकि क्रोध मान सब खलास हो गया है। हाँ, तो एकदम प्योर जिसको बोलते हैं, जिसमें कषाय बिल्कुल समाप्त हो गए, उसको निखालस बोलते हैं। यानी वो दूसरों को सुख देगा, की भावना करेगा, उसका बुरा करने वाले के ऊपर भी उसकी भले की भावना होगी, इसलिए उसको उस अपेक्षा से सुपर ह्यूमन का है। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का रिएक्शन क्या होता है? दे आर गुड विद गुड, दे आर बैड विद बैड पीपल, बट ही विल बी गुड विद इवन बैड पीपल। उसका नुकसान करने वाले का भी उसके अंदर भावना रहेगा, भाई इसका भी कल्याण हो। So superhuman from that viewpoint, you may not help me but I will help you. तो उस viewpoint से भी superhuman कहा गया है, and that only comes when the person does not have any expectations from others. दूसरों के पास से कोई चीज की अपेक्षा नहीं है और सिर्फ देना है, सुख देना है, कल्याण करना है, something like that. So और वो सब कब होगा? जब मेरे भीतर ही इतना सुख भरा पड़ा है और मैं इतना ही आत्मा में हूँ। इसलिए ये आत्मदृष्टि वाले की बात है, ये व्यवहार से जरा इट्स नॉट सो इजी। इतना आत्मदृष्टि में वो एंकर्ड या स्थिर हो गया है आत्मदृष्टि में,
और इतने प्योर हो गया है, पुद्गल उसका इतना प्योर हो गया है, निखालस इसको बोलते हैं, इसलिए उसको उस पुद्गल को सुपर ह्यूमन कहें कि दे हैव नो नेगेटिव क्वालिटीज, दे आर ऑलवेज विशिंग वेल फॉर द वेलफेयर ऑफ द अदर्स, सबका भलाई इच्छा रखते हैं। उस हिसाब से एक शब्दों में रखा है कि निखालस यानी सुपर ह्यूमन, उसको संसार के कोई विचार नहीं आते, यानी वो निरंतर आत्मा में रहता है। तो पुद्गल और संसार, मेरा शरीर का क्या होगा, इसका ये करो वो करो, उसको परिणति है ही नहीं, व्यवहार परिणति पुद्गल की परिणति ही नहीं है। तो ये सब व्यू पॉइंट से निखालस व्यक्ति को सुपर ह्यूमन कहा है, बट बेसिकली दिस इज द वे इट इज। और हमारे लिए ये वी आर गोइंग टुवर्ड्स दैट, जैसे जैसे हमारा भी पुद्गल शुद्ध हो रहा है, हमारे भी कषाय मंद हो रहे या एग्जॉस्ट हो रहे, तो वी आर गोइंग टुवर्ड्स टेक्निक ऑफ प्योरिटी। इट्स अ टाइम। दादा भगवान को जरा अनंत अवतार का था तो उन्होंने काफी कुछ साफ करके आए थे, इसलिए वो प्योर थे, वो टोटली निखालस थे। दादा बोले मेरे जैसे निखालस हो जाओ। अच्छा अच्छा। हाँ, That दादा is almost, it's like he had told us, I mean, उनका स्टेटमेंट है। अच्छा अच्छा। इसलिए आज भी ही इज अ लिविंग आइडल फॉर अस कि भाई हमें उस दशा तक पहुंचना है, और उनके वचन है वो हमें रास्ता बताते हैं कि देखो ये अक्रम के बदौलत से आप यहाँ तक आ सकते हो। अभी जो आए हुआ है बट निखालस हो गए, अर्थात दुनिया का कोई भी डर रखने की जरूरत ही नहीं होती। हाँ देखो, दिस इज वन मोर सिम्टम, जो व्यक्ति निखालस हो जाता है ना, उसको दुनिया का डर ही नहीं लगता है, क्योंकि उसको खुद की इतनी प्योरिटी है, खुद का आनंद इतना है ना कि उद्गल के प्रति उसको भय लगता ही नहीं है कि दुनिया में ऐसा होगा, क्या होगा, मैं आत्मा हूँ, आत्मा को कुछ होने वाला नहीं। उस अपेक्षा से डर नहीं रहता है। जो भी नुकसान हो, दादा बोले ऊपर से एटॉम बॉम्ब पड़े, ऊपर से अगर एटॉम बॉम्ब भी गिरे तो वो AM पटेल पे गिरने वाले, मेरे पे थोड़ी गिरने वाला है। उस व्यू पॉइंट से, उस जागृति से, उस अनुभव दशा की जागृति से, खाली शाब्दिक नहीं, अनुभव दशा से वो निर्भय अवस्था में रहे कि मैं तो अनंत अमर, अमर ऐसा शुद्धात्मा हो, क्या होने वाला, मुझे तो कुछ नहीं होना। इसलिए उस अनुभव दशा से वो बोलते हैं कि डर भी नहीं लगेगा, व्यवहार का, दुनिया का, संसार का डर नहीं लगेगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, सूत्र लगाया है तो इट्स अ वेरी गुड पॉइंट ना, एक्चुअली ये हम सबके लिए प्रेरणादायक सूत्र है। उसका ऑटोमेटिकली रक्षण होता रहता है, उसका कोई कर ही नहीं सकता। ओह वेरी गुड। ये एक दूसरा एक व्यू पॉइंट मिला कि जो निखालस व्यक्ति है उसकी दूसरी क्वालिटी क्या है कि उसका कोई अहित या नुकसान नहीं कर सकता। अच्छा। दादा ने बोला था कि जिसका क्रोध 0 हो जाता है तो उसको का गुण उत्पन्न होता है, एक प्रताप होता है, एक प्रकार का एक होता है कि दैट विल प्रोटेक्ट हिम, नेचर विल प्रोटेक्ट हिम। कोई उसको नुकसान करने वाला आता है कि आज तो मैं इनको सुना ही दो बस, तो वो उसको 30-50 फुट की रेडियस में आता है ना, तो उसकी जो हिंसक भाव है वो ऑटोमेटिकली टूट जाएगी। हाँ, वो उसका एक शील, एक प्रताप नाम का एक गुण उत्पन्न होता है जो उसका रक्षण करता है। इसमें लिखा है ना, उसका ऑटोमेटिकली रक्षण होता है, उसका कोई भक्षण नहीं कर सकता है, उसका कोई नुकसान नहीं कर सकता है। नाउ दिस इज दी थिंग व्हिच कैन मोटिवेट अस टू गो टू दैट लेवल कि प्योर हो जाओ। प्योर यानी तो संपूर्ण अहिंसक, जो बोलते हैं ना मन वचन काया से किंचित मात्र दुख न हो, यानी क्रोध मान माया लोग अरे हथियार हमने रख दिए, यानी उनके तो 0 हो गए थे, बट एक शाब्दिक रूप में। दादा बोले ऐसा करो, कोई नुकसान नहीं कर सकेगा। एंड टू आस्क मी, वी हैव एक्सपीरियंस्ड इट। वो दादा का इतना ताप था ना कि अगर हमने कुछ गलती की है तो रूम में एंट्री करते हैं ना जहाँ पे वो बैठे हैं, तो उनकी नजर में नजर नहीं मिला सकते हमको, हमारी गलती इतनी कुरेदती है। He doesn't have to say anything, doesn't have to look at you, वो हमारी गलती उतनी करते हैं। तो I have, all of us have experienced that aura, the power of purity जिसको बोलते हैं कि इतना शुद्ध है पुद्गल, इतने शुद्ध है पुद्गल कि उसको कोई दुख दे ही नहीं सकता है, हिंसा कर ही नहीं सकता है, और अपने आप ही दूर हो जाएगा। वो जो बोलते हैं ना, उसका कोई भक्षण नहीं कर सकता है, ऑटोमेटिक रक्षण कर सकता है, वो तो हमने देखा है, उसका तो हमने अनुभव किया है। और अनेक छुटक में सेपरेशन अनुभव है। एक विद्वान पुरुष आए थे जिसको थोड़ा शास्त्र का बहुत सारा अभ्यास था, और दादा ने बोला था, आई विल जस्ट फाइंड आउट, आई नो टाइम इज गोइंग अप। एक शास्त्र के एक बहुत पंडित आए थे और उनको लगा कि दादा भगवान कौन है, सुना था, तो चलो मैं दिखाता हूँ कौन है, देखे तो सही है क्या ज्ञानी है। वो आके बैठ गए थे पहले कि दादा भगवान अपना नॉर्मल टाइम पे आए, बैठे के
फिर थोड़ा सत्संग वगैरह सबसे करते रहे, थोड़ा समय निकला 10-15 मिनट। फिर उन्होंने बोला दादाजी मेरे को एक बात कहनी है। तो बोल अजी मेरे को प्रश्न पूछना है, बात करनी है, गले तक आती है लेकिन बोल नहीं पा रहा हूँ, क्या रहस्य है? तो दादा बोले तू किसके सामने बैठा है? 14 लोग के नाथ के सामने बैठा है, तू क्या पिपुड़ी बजाएगा? यू नो, सो दैट पावर ऑफ प्योरिटी, उसका रक्षण खुद करेगा, वो प्योरिटी रक्षण करेगी, वो है। तो ये जो अनुभव किए ना, वो आज मेरे लिए, तो अगर पर्सनली मेरी बात करूँ तो एक एक प्रेरणा का स्रोत है, जिसको हम इंस्पायर कर सकते हैं कि इट वर्क्स। अहिंसक बनने से हमारा खुद का रक्षण हो जाएगा, हमको करना नहीं पड़ेगा। वो इतना मुझे अच्छी तरह से बैठ गया है ना कि वो एक प्रेरणा का स्रोत है कि हम भी उस रास्ते पे आगे हो। चलो अभी समय हो गया, मैं विराम करता हूँ। जय सच्चिदानंद। पुलिनांडी आप त्रिमंत्र बुलाएं। डॉक्टर भारती बहन फॉलो करेगा प्लीज। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो वरियंताणम, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयारियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सौवस्तावणम, नमो लोये सवा साहुनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, उपावपनाशनो, सव पावपनासनो, प्राणंच सुवेशिम, मंगलानां च सवेसिम, मम हवै मंगलम। पद्मं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।